inevitable. फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हैं गेंडा स्वामी, फ्यूज कंडक्टर। हे गाइस, कॉमिक बस के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो एक अच्छी मूवी की क्या पहचान होती है? एक बहुत ही ऑसम हीरो, एक प्योरली इविल विलन, एक बहुत ही मस्त सी हीरोइन और हाँ, उसी मूवी की स्टोरी। लेकिन अगर इस मूवी में कोई दिमाग घुमा देने वाला ट्विस्ट पड़ जाए तो ये मूवी एकदम जबर से जबरदस्त हो जाती है। और आज मैं कुछ ऐसे ही प्लॉट ट्विस्ट के बारे में बात करने वाला हूँ जो एमसीयू की कुछ कुछ मूवीज में इतनी सुमड़ी में आए कि हम तो सोच भी नहीं सकते, और उस मूवी की स्टोरी या उस हीरो के पूरे कैरेक्टर आर्क को घुमा के रख दिया। और हाँ, एक चीज और मैं ये बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये लिस्ट मोस्ट अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स की नहीं बल्कि अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट की है। तो बकी का स्टाइल से शील्ड को रोक लेना या थॉर का पुराने थानोस की गर्दन काटना और इसी के जैसे और भी कई सारे शॉकिंग मोमेंट्स इस वाली लिस्ट पर अप्लाई नहीं होंगे। हाँ, उनके लिए अलग से दूसरी लिस्ट जरूर बनाई जा सकती है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा करूँ तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, एक चीज और, ये वाली लिस्ट मेरा अपना ओपिनियन है और मैं जानता हूँ कि आपका खुद का ओपिनियन इससे काफी डिफरेंट हो सकता है। I mean, होगा ही। और अपने इसी ओपिनियन को अगर आप सभी लोग चाहें तो इंस्टाग्राम में अपनी स्टोरी पोस्ट कर सकते हैं और मुझे कॉमिक वर्स वाईटी पे टैग कर सकते हैं। और एंड में जिसका भी ओपिनियन या फिर जिसकी भी लिस्ट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी मैं उसे अपने नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा। तो कॉमिक वर्स से मैं हूँ मोहित, और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, नकली मैंड्रिन। तो मेरे ख्याल से इस बात से सभी एग्री करेंगे कि आयरन मैन 3 जो है वो आयरन मैन मूवीज की लिस्ट में इतनी ज्यादा ऊपर नहीं आएगी, और इसके अपने कारण भी है, क्योंकि शुरू से जिस विलन को हम इस मूवी में देखते आए थे वो दरअसल में मैंड्रिन निकला ही नहीं। हम लोग ये सोच रहे थे कि सर बेन किंग्सले का मैंड्रिन जो है वो एमसीयू का मैंड्रिन पे अपना खुद का टेक है, जो कि कॉमिक बुक्स में एक बहुत ही डेंजरस विलन है और 10 रिंग्स पहनकर वो ऐसे ऐसे कांड कर देता है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये वाला मैंड्रिन काफी ज्यादा ग्राउंडेड लगा, और अपने मैजिक और 10 रिंग्स पे भरोसा करने के बजाय ये वाला मैंड्रिन जो है वो वेपन्स और टेरर को प्रमोट करने पे ज्यादा भरोसा करता था। लेकिन इस मूवी के एंड में हमें पता चला कि बेन किंग्सले जो है वो एक एक्टर होता है, और ये सारा का सारा किया धरा रहता है एल्ड्रिच किलियन का, जो हमें इस मूवी के एंड में पता चलता है कि असली विलन है। और ये एक ऐसा ट्विस्ट था जो कि किसी ने भी नहीं सोचा था। हम ये जरूर जानते थे कि एल्ड्रिच किलियन एक विलन है, लेकिन ये नहीं पता था कि बेन किंग्सले जो है वो उसी के अंडर में काम करता है और उसके पास कोई भी पावर नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक एक्टर है। नंबर 9, किलमॉन्गर या पेलमॉन्गर। तो आज से कुछ समय पहले रिलीज होने वाली रायन कुगलर की ब्लैक पैंथर मूवी एक बहुत ही अच्छी मूवी थी, और जब हम सभी लोग इस मूवी को थिएटर में देखने गए थे तो हम लोग एक नॉर्मल सुपर हीरो मूवी को एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन इसकी स्टोरी एक नॉर्मल सुपर हीरो मूवी को फॉलो नहीं करती है। ये कहानी जितनी तचाला की है उतनी ही इसके विलन किलमॉन्गर की भी है, जिसे माइकल बी जॉर्डन ने बहुत ही एक्सीलेंटली प्ले किया है, और उसके किलमॉन्गर का काम सिर्फ एक ही होता है, वो तचाला से उसका सब कुछ छीन लेना चाहता है और वकांडा पे खुद राज करना चाहता है। और इसी चीज को लेकर वो सबसे पहले तो उलिसिस क्लॉ को मारता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट था अपने आप में। इसके बाद वो वकांडा में उसकी लाश को लेके जाता है और तचाला से उसकी गद्दी के लिए फाइट करता है। अब क्योंकि तचाला इस मूवी का हीरो है और हीरो ज्यादातर हारते नहीं है, तो हम लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर तचाला जो है वो किलमॉन्गर को हरा देगा। लेकिन एरिक किलमॉन्गर उसे गलत प्रूव करता है, और यहाँ पर हमें एक ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलता है जो हमें से काफी सारे लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और वो ये होता है कि किलमॉन्गर तचाला को बहुत बुरी तरह से हराता है और उसे उठाकर वाटरफॉल से नीचे फेंक देता है। और यहाँ से इस मूवी की कहानी एक नॉर्मल सुपर हीरो की स्टोरी से बन जाती है, एक सुपर हीरो के फॉल की और फिर उसके राइज की स्टोरी। और शायद यही वो चीज है जो ब्लैक पैंथर को इतना अच्छा बनाती है। नंबर 8, स्क्रल्स अच्छे हैं। तो बचपन से ही कॉमिक बुक्स में हमें एक ही चीज सिखाई गई है, और वो ये है कि स्क्रल्स बहुत बड़े कमीने एलियंस हैं जो अर्थ के सुपर हीरोज का रूप लेके अर्थ पे ही रहते आए हैं। और जब ये चीज पता चली कि कैप्टन मार्वल में स्क्रल्स अपना डेब्यू करने वाले हैं तो सबके दिमाग चक्षु खुल गए, और लोगों ने यही सोचा कि हाँ, स्क्रल्स तो बैड गाइज ही होंगे, और कैप्टन मार्वल उनसे लड़ती हुई दिखी तो ये थ्योरी कंफर्म भी हो गई। लेकिन इस मूवी के एंड में हमें ये पता चला कि स्टोरी कुछ और ही है, और स्क्रल्स इविल विलन्स नहीं बल्कि बेचारे क्री के विक्टिम्स हैं, जो पिछले काफी समय से उनसे छुप के भाग रहे हैं। और इस चीज ने शायद एमसीयू में जो स्क्रल्स का स्टोरी आर्क है उसे पूरी तरह से चेंज कर दिया। अब आगे जाके वो अगर इविल बन जाते हैं तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल के लिए तो वो भले लोग हैं। नंबर 7, रेड स्कल बच गया। तो रेड स्कल एमसीयू का वो बीज है जिसने हाइड्रा नाम के पेड़ को जन्म दिया है, और बड़ी मुश्किल से कैप्टन अमेरिका उसे अपनी फर्स्ट मूवी में हरा पाते हैं। और हम सभी को यही लगता है कि अब रेड स्कल तो गया एमसीयू से, लेकिन इन्फिनिटी वॉर के एक सीन ने सब कुछ बदल दिया। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। क्योंकि इसके वॉरमेयर वाले सीन में हमें रेड स्कल एकदम जिंदा और मस्त वॉरमेयर पे तफरी काटता हुआ नजर आया, जब सोल स्टोन का कीपर बन चुका है, और शायद एंड गेम में सोल स्टोन के जाने पर उसका काम पूरा हो गया है तो वो फिर से जिंदा भी हो चुका होगा। क्या लगता है आपको, ये लाल मुंह का बंदर क्या अभी भी वॉरमेयर पे ही है या फिर अर्थ पे आ चुका है? कमेंट्स में बताइए। नंबर 6, किलर बकी। तो बकी हमारे कैप का एकदम खास रहा है, मतलब शुरू से ही।
और ना चाहते हुए भी हाइड्रा वालों ने जंग लगा हुआ तेल का कुआं, मालगाड़ी और मिठाई की दुकान बोल के इससे ऐसे ऐसे काम करवाए हैं जो इस बेचारे को पता भी नहीं है। लेकिन इस मूवी के एंड में टोनी के साथ साथ हमें भी ये पता चलता है कि एक्चुअली में टोनी के माता पिता की मौत एक्सीडेंट में नहीं बल्कि इसी बकी के हाथों हुई थी जब वो हाइड्रा के कंट्रोल में था। और ये भी एमसीयू के सबसे बड़े ट्विस्ट में से एक है, एक ऐसा ट्विस्ट जो कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन की दोस्ती में दरारें डाल देता है और इसके बाद से उनकी दोस्ती पहले जैसे कभी भी नहीं हो पाई। नंबर 5, ईगो एक बहुत बड़ा माँ का हत्यारा है। दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। एक मिनट डिसलाइक बटन पे जाने से पहले रुक जाओ। ये शायरी सुनाने के पीछे एक रीजन है, क्योंकि शायरी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2, जिसमें नल्ले स्टार लॉर्ड को उसके पापा मिलते हैं। और शुरू में तो ये आदमी काफी भला मानुस लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इससे बड़ा हरामी शायद एमसीयू में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और यही वो शख्स होता है जिसके कारण पीटर की मॉम की डेथ होती है, क्योंकि इसने उनको एक ट्यूमर दे दिया होता है। और वैसे तो ये चीज इतना बड़ा ट्विस्ट नहीं है कि ईगो जो है वो एक विलन निकलेगा, क्योंकि हम सभी को पता था कि ईगो विलन ही है। लेकिन स्टार लॉर्ड की माँ को मार देना ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और यही वो मोमेंट होता है, यही वो रेवलेशन होता है जिसमें स्टार लॉर्ड को ये चीज रियलाइज होती है कि उसे ईगो को मारना होगा। और हाँ, इस मूवी में एक ट्विस्ट और भी है, और वो ये है कि स्टार लॉर्ड को ये चीज पता चलती है कि वो हाफ सेलेस्टियल है। लेकिन क्योंकि ईगो खत्म हो चुका है तो पीटर की पावर्स भी जा चुकी हैं और उसके नल्लेपन में कोई भी खास चेंजेस नहीं आए, तो इसी वजह से हम इस वाले मोमेंट को काउंट नहीं करेंगे। नंबर 4, फैट थॉर। ये मोमेंट ऐसा है कि आप इसे हर टॉप 10 लिस्ट में डाल सकते हैं। टॉप 10 एंड गेम मोमेंट्स, टॉप 10 थॉर मोमेंट्स, टॉप 10 मोस्ट शॉकिंग मोमेंट्स इन एमसीयू। खैर, इन सारी की सारी लिस्ट में ये वाला मोमेंट एकदम परफेक्टली फिट होगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। किसी ने भी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा फेवरेट गॉड ऑफ थंडर, हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर एंड गेम में ऐसा हो जाएगा। और यही चीज थॉर के स्टोरी आर्क को काफी ज्यादा चेंज भी करती है, क्योंकि इसके कारण थॉर पूरी मूवी में फिजिकली और मेंटली काफी वीक दिखाया गया। और मुझे ये चीज पूछने की जरूरत नहीं है कि इस मोमेंट को देखकर आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं पहले से ही जानता हूँ। नंबर 3, लोकी का मरना। तो थॉर रैग्नारॉक के खत्म होते होते लोकी हमें थॉर के साथ साथ अपना भी भाई लगने लगा था। और जब इन्फिनिटी वॉर में थानोस इनके शिप पे आया तो ये बात समझ में आ गई थी कि कुछ अच्छा तो नहीं हो सकता। लेकिन लोकी का मरना, और वो भी इतने खतरनाक तरीके से, ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। ऐसा लगा था कि लोकी शायद थानोस को ज्वाइन कर लेगा और इन्फिनिटी वॉर के एंड में उसे धोखा देने पर उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन साला इस मूवी की स्टार्टिंग में ही थानोस की बटबाजी दिखाने के लिए लोकी को उचका दिया। बड़ा शॉकिंग था ये। और लोकी को हमने पहले भी इतनी बार मरते हुए देखा था, तो ऐसा लगा जैसे वो यहाँ भी फेक कर रहा हो। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, उसकी रियल डेथ का इम्पैक्ट बहुत ही अलग पड़ा। नंबर 2, कैप्टन अमेरिका का म्योनिर को उठाना। ओके, तो आप सभी लोग अब ये बोलेंगे कि ये तो एक मोमेंट है, प्लॉट ट्विस्ट तो नहीं है। लेकिन मेरा यह आर्ग्यूमेंट है कि इस वाले मोमेंट ने कैप्टन अमेरिका की स्टोरी और उनके कैरेक्टर आर्क पे एक काफी बड़ा असर डाला है। जैसे कि हमें ये पता चला कि कैप्टन अमेरिका शुरू से ही वर्दी थे, वो बस थॉर को हर्ट ना करने की वजह से उसके हैमर को उठाते नहीं है। और मुझे लगता है कि ये बात हम सभी लोग जानते थे, लेकिन बस इसी बारे में सोचते रहते थे कि कैप्टन अमेरिका आखिरकार म्योनिर को क्यों नहीं उठा पाए। और दूसरी चीज ये है कि इसी म्योनिर के कारण कैप्टन अमेरिका थानोस के सामने एक स्टैंड ले पाते हैं। स्टैंड नहीं, बहुत गंदा पेला था थानोस को उन्होंने। और तीसरा, स्टाइल। अब नंबर 1 को बताने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस कर देता हूँ, जैसे मिस्टीरियो का हरामी निकलना, इसके बाद होमकमिंग में वल्चर का लिस के पिता होना, और सबसे लास्ट में अल्ट्रॉन जिंदा है। अरे ये वाला अभी तक हुआ नहीं है। ओके, तो ये वाला थोड़ा टाइम से पहले बोल दिया मैंने, पर आगे जाके ये भी होना ही है। नंबर 1, आई एम आयरन मैन। ओके, तो ये बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट नहीं है। हम सभी लोग जानते थे कि इस मूवी में टोनी या कैप दोनों में से कोई एक ना एक कुर्बान जरूर होगा। लेकिन जिस स्टाइल में टोनी ये चीज अचीव करता है वो काफी शॉकिंग था। मतलब थानोस के गॉन्टलेट से उसके स्टोन्स को अपने सूट में एब्जॉर्ब कर लेना और फिर वेट करना उसके आई एम इनएविटेबल बोलने का, ताकि अपनी आयरन मैन वाली लाइन को दबा के बोल सके, और फिर इसके बाद उसी की तरह चुटकी बजाकर थानोस और उसकी पूरी की पूरी आर्मी का सफाया कर देना। ये चीज शायद किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करी होगी। और ये मोमेंट टोनी के कैरेक्टर आर्क को चेंज किया, उसे खत्म ही कर देता है। तो इस मोमेंट के यहाँ ना होने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। खैर, विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस लिस्ट को यहीं पे रैप अप करेंगे। मैं जानता हूँ कि इसमें से बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो आप लोग चाहते होंगे कि हों और नहीं है, तो मैंने बता दिया है कि आप लोग को क्या करना है। इंस्टा पे स्टोरी डालिए और कॉमिक वर्स वाईटी पे मुझे टैग कर दीजिए, और जिसकी भी स्टोरी मुझे सबसे अच्छी लगेगी उसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक शाउट आउट दूंगा। तो इसी के साथ अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप सभी लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं लेकिन उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि सर हमारे पास यूट्यूब के आंकड़े हैं। तो प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और मेरे एक और गेमिंग चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं डेली लाइव आता हूँ।
और सिंस हम लोग इंस्टाग्राम की स्टोरी की बात कर ही रहे हैं, तो यही वाला अनाउंसमेंट मैंने अपने लव ट्रायंगल वाले वीडियो में भी किया था, जिस पर मुझे कई सारे मेंशंस आए, लेकिन उसमें से स्पाइडी मेहरा की स्टोरी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। इन्होंने ये बताया कि जीन, साइक्लॉप्स और वोल्वरिन के अलावा एक और लव ट्रायंगल भी है जिसमें साइक्लॉप्स, जीन और बीस्ट इन्वॉल्व है। तो स्पाइडी मेहरा, अब बिग शाउट आउट टू यू। और इन सब के बाद जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, एंड एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।